तो स्वागत है आप सभी का ट्रेडो भाई के चैनल पर। इस चैनल पर मैं अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जर्नी शेयर करता हूँ। मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। मैं भी एक नूब ट्रेडर हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने ट्रेंड्स से रिलेटेड अपनी लर्निंग शेयर करी थी। इस वीडियो में मैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न पर अपनी लर्निंग शेयर करूंगा, जैसा कि आप यहाँ पर जो है यहाँ पे पिक्चर पर एक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे ही कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। पहली बात, बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग जो होती है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल पैटर्न से मतलब कि एक ट्रेंड अगर चल रहा है बुलिश ट्रेंड और फिर हमें बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, तो ट्रेंड मतलब अगर बुलिश पैटर्न ही चल रहा है, थोड़ा करेक्टिव मूव आया, हमने करेक्टिव मूव और इम्पल्सिव मूव की बात करी थी। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न चलते चलते थोड़ा करेक्टिव मूव आता है नीचे की साइड हल्का सा, लेकिन वहां पे हमें फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, मतलब कि इसका है कि बुल्स अभी भी मजबूत है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें दिखाता है कि बुल्स अब मजबूत होना चालू हो गए हैं, और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाता है कि जो बियर्स है वो एक्टिवेट हो गया है और वो स्ट्रांग है। कि वो बुल्स और बियर के स्ट्रॉन्ग जो उनकी मजबूती है उसको दिखाता है। और हमें इस पैटर्न को हल्के में लेना नहीं चाहिए। ये रिवर्सल पैटर्न है और काफी जाना माना पैटर्न है। ये 70 to 80% टाइम बिल्कुल काम करता है। कई बार ऐसा, और कोई भी पैटर्न जो होता है वो 100% टाइम काम नहीं करता है। मार्केट कंडीशंस हो सकती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये काम करते हैं। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि कैसी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता कैसे है मार्केट में। ऐसा देखो, ऐसा कई बार क्या होगा, हमारा बियर ट्रेंड चल रहा होगा नीचे की तरफ, लेकिन ऐसे 4 5 6 7 8 9 कैंडल जैसे जितने भी होंगे बियर, जितने स्ट्रॉन्ग है उस हिसाब से 4 कैंडल 5 कैंडल 10 कैंडल, उसके बाद हमारा बनता है ऐसा एक कैंडल। ये क्या दिखा रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल का हाई लो, अब जो कैंडलस्टिक चार्ट होती है उसमें कैंडल्स में हाई लो और ओपन क्लोज ये 4 कंपोनेंट होते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक, ज़्यादा ही बेसिक चीज़ है और आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता होगा, तो मैं आपको अपनी इस चीज़ की लर्निंग से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। सीधा चलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ये बुलिश कैंडल बन रहा है, ये इस कैंडल के हाई लो, इस बुलिश कैंडल का हाई और लो इस बियरिश कैंडल के हाई और लो से ये हाई से ऊपर है और लो से नीचे है। इसका मतलब अगर ये होगा कि अगर मैं इस बुलिश कैंडल को इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसको पूरा ही एनगल्फ, एनगल्फ मतलब यही होता है कि इसको पूरा ही अपने अंदर समा ले रहा है। एनगल्फिंग का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आधा आधा हो, इसको मैं थोड़ा नीचे ला सकता हूँ ऐसे, इसलिए तब भी इसको अपने अंदर पूरा समा लेगा। तो यही होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। कि जब डाउन ट्रेंड अच्छा सा चला आ रहा हो वहां पे हमें दिखा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, मतलब कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। रिवर्सल अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि रिवर्सल पूरा रिवर्स हो जाए, कितना भी हो सकता है, वो मार्केट में बैठ के ही पता चलेगा कि रिवर्स कितना हो रहा है। लेकिन हाँ, ये एक मजबूत पैटर्न है और इस पर भरोसा करना जरूरी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही कहती है, बैक टेस्ट करने के बाद भी अगर आप इस पैटर्न को बैक टेस्ट करोगे कि बुलिश एनगल्फिंग कहाँ बन रहा है अगर ट्रेंड में, और वहां से अगर ट्रेंड रिवर्स हुआ है या फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम देखते हैं अभी और सारी कंडीशंस देखेंगे। ऐसे ही बेयरिश एनगल्फिंग होता है। बेयरिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि बुलिश पैटर्न चल रहा होता है, बुलिश ट्रेंड के बाद एक बियरिश कैंडल बनता है, जो हमारा प्रीवियस कैंडल है उसके हाई से इसका हाई ऊपर होता है और उसके इसके लो से इसका लो नीचे होता है। और अगर इसको भी इसके ऊपर रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इसको पूरा ही एनगल्फ कर ले रहा है। तो ये हमारा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है। हम इसे ट्रेंड में ही क्यों देख रहे हैं? हमने पढ़ा था एक अप ट्रेंड होता है, जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, अप ट्रेंड में बन रहा है बुलिश एनगल्फिंग, डाउन ट्रेंड में बन रहा है बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, सॉरी उल्टा बोल दिया। डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि यहाँ से हम चाहते हैं कि रिवर्सल लेके बुलिश ट्रेंड हो जाए। और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड तो है, यहाँ पे जो है अब रेड कैंडल बना तो यहाँ से बेरिश ट्रेंड चालू हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होती है। तो अब साइड हमने एक और चीज पढ़ी थी, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में मैंने क्या बोला कि वहां पे जो है जो बुल सेलर्स है और जो बायर्स है दोनों ही वहां पे एक्टिवेटेड होते हैं। वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं प्राइस को लेकर कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए। तो वहां पे अगर बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है तो उसका वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इतने स्ट्रांग बियर मार्केट में फिर भी यहाँ पे बुल्स आ चुके हैं, वो भी इतने स्ट्रांग कैंडल के साथ। और हाँ, ये बात भी है कि जो जो बेरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग का जो कैंडल बने वो स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं हो कि वो वीक कैंडल हो। ऐसा वीक कैंडल नहीं चाहिए हमें, या तो ऐसा कैंडल हो इसके, या फिर अगर हम देखा जाए तो थोड़े से जो ये विक्स होते हैं ये चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं चलेंगे।
लेकिन ऐसा कैंडल नहीं होना चाहिए जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी हो। ठीक है, बॉडी भी हमारी मजबूत होनी चाहिए, कि दिखना चाहिए कि जो पिछला कैंडल है उससे मजबूत बॉडी बनी है हमारे में, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो भी अगर ट्रेंड से रिवर्सल होने वाले जो प्लेयर्स है वो एंटर हुए, वहां पे ये स्ट्रांग है। ऐसा कैंडल हमें क्या दिखाते हैं? ऐसा कैंडल हमें जाहिर सी ये दिखा रहे हैं कि जो हमारे प्लेयर्स एंटर हुए हैं, कि अगर ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था, वहां पे अगर बुल्स एंटर हुए हैं, तो वो इतने मजबूत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ये। और यहाँ पे एक लाइव हम देख सकते हैं कि असली चार्ट में कैसा दिखेगा, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही कैंडल मिले, अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रेड वाले कैंडल का हाई इस ग्रीन वाले कैंडल के हाई से ऊपर है, और लो जो है इसके लो से नीचे है। तो मतलब इसको अगर इसके ऊपर रखा जाएगा तो इसको पूरा ही एंगल्फ कर लेगा। तो ये क्या हुआ? बेयरिश एंगल्फिंग। इस तरीके से इस रेड वाले कैंडल के हाई से इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई ऊपर है, और इसकी बॉडी भी स्ट्रांग है। इसकी बॉडी भी आप देख सकते हैं स्ट्रांग थी, और इसका लो जो है यहीं पर खत्म हो गया, और इसका लो इससे नीचे है। और ये भी एक चीज और दिख रही है कि इसका जो ओपन है वो इसके क्लोज से नीचे है। मतलब कि यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं कि बुल्स यहाँ पे स्ट्रांग है, तो ये हमारा क्या हो गया? बुलिश एंगल्फिंग। अब हम इन सभी को जाके देखेंगे रियल चार्ट पर। मैंने आपके लिए एग्जांपल्स पहले से खोल के रखे हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। हम्म। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था? मैंने ये सिक्के आया था और मैंने ये बताया था कि यहाँ से जब क्या कहते हैं, अप ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में अगर चल रही हो, यहाँ से क्या होगा? हम इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव। अब करेक्टिव मूव में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बियरिश एंगल्फिंग है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का, उसको और जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, इस ये लाइन देख रहे होंगे, डॉटेड लाइन, और इस कैंडल का हाई यहाँ पर है। तो इस कैंडल के हाई ने इस कैंडल के हाई के को ब्रेक कर रखा है, और लो जो है ग्रीन वाले कैंडल का वो यहाँ पे है, इसका लो यहाँ पर है। मतलब ये जो, अगर इस कैंडल को इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये इसको एनगल्फ कर लेगा। ये डेली चार्ट है, मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है अप ट्रेंड में। मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहाँ पे मजबूत है। तो अगला अगला जो कैंडल बनेगा, मतलब आज के दिन का, ये पिछले दिन का कैंडल है, वो बहुत चांस है जो वो भी एक रेड कैंडल बने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स मजबूत है। और चलते हैं पीछे और हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है ट्रेडिंग सीखते टाइम। मैंने जितने भी मेंटर्स देखे हैं, जिनको फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि बैक टेस्ट जितना हो सके उतना करो। वेब टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, कोई भी स्ट्रेटेजी होती है। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड में यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको दिख सकता है, बुलिश एनगल्फिंग बना है। लेकिन ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग मैंने क्या कहा था कि कभी कभी काम करेगा, ज्यादातर काम करेगा, लेकिन कभी कभी काम नहीं भी करेगा। यहाँ से ट्राई किया बुल्स ने ऊपर, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर जो है सेलर्स मजबूत थे, तो उन्होंने प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया। अब सेलर्स यहाँ पे मजबूत क्यों थे, कैसे पता चल रहा है? ये थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने वो थोड़ा बहुत सीखा है तो मेरे को पता है। लेकिन पूरा सीख के मैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद जो वीडियोस अपनी लर्निंग शेयर करूंगा अच्छे से, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर अब सेलर्स मजबूत थे, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लिया है। लेकिन यहाँ पे अब दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स कैसा होता है। बियर की, इस वाले रेड वाले कैंडल की बॉडी कितनी वीक है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा कैंडल है, इसकी विक्स थोड़ी लंबी है ठीक है, लेकिन जो बॉडी है वो भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि वो वीक है। और चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, मिल गया, ये रहा, मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा था। यहाँ कितना बढ़िया बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? साइडवेज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना अब। यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ? बुल्स जो है यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, इससे पिछला जो कैंडल था उसने अपने पहले वाले कैंडल को एंगल्फ कर, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है ये। तो यहाँ से हमें क्या, बेरिश एंगल्फिंग मतलब, लेकिन पिछला कैंडल ग्रीन नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जाहिर सी बात है, ये आपको क्लियरली बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, इसने इसको एंगल्फ किया। और फिर प्राइस जो है, जो बायर्स है उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वेट किया। सेलर्स थे, सेलर्स ने कोशिश करी कि नीचे ले जाए, लेकिन बुल्स यहाँ पे मजबूत हो गए थे, और बुल्स ने प्राइस ऊपर ले गए। तो हमें दिख रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद बुल्स की एंट्री अच्छे से हो जाती है। और यही यहाँ पे उल्टा हो रहा है। इसने, इस रेड कैंडल ने इन पिछले तीन कैंडल को एंगल्फ कर रखा है। अगर हम ये तीनों कैंडल से, इसका हाई ऊपर है और लो जो है इन तीनों कैंडल से नीचे है। मतलब कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है। और तो सेलर्स ने, जैसे ये बना, सेलर्स को लग दिख गया कि मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, तो बाकी सेलर्स भी एक्टिवेट हो गए और वो प्राइस के साथ प्राइस को नीचे ले आए। और चलते हैं पीछे देखने।
कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिवेट हो जा जल्दी से। चल जा भाई। हम्म। यहाँ देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा था। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमें दिखा क्या? एक बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग के बाद रिवर्सल आया। कितना बढ़िया एग्जांपल था। एक सेकंड में अपने फोन में अपना नेट चेक कर लूँ, मैं अपने फोन के हॉटस्पॉट चलाता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल है रिवर्सल, रिवर्सल का, जो मैंने अपनी लर्निंग शेयर करी थी, जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था पहले। अब हम रियल चार्ट पे भी कितना बढ़िया एग्जांपल आया अभी। तो 70 to 80% टाइम हो ये सक्सेसफुल होता है। 20 to 30% टाइम या उससे भी कम होगा, जैसे 20% टाइम। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जो हमारा पैटर्न होगा वो 100% सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश एंगल्फिंग बना। बुलिश बुलिश ने इसको इतना थोड़ा सा ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे भी सेलर्स थे तो सेलर्स को साइड में ले गए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद ये प्राइस ऊपर नहीं गया। प्राइस ऊपर गया। तो ये काम करता है, ये स्ट्रांग भी है। और चलते हैं पीछे। ये बैक टेस्ट कर करके ही आपको दिखेगा कि हाँ, कैंडल्स काम करते हैं, कैंडल्स किस कंडीशन में काम करते हैं। सब बैक टेस्टिंग का की जो प्रैक्टिस है उस पर निर्भर करता है। यहाँ देखो, यहाँ साइडवेज था, ये बना बुलिश एंगल्फिंग। पहले यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन डाउन ट्रेंड, बहुत मजबूत बुलिश एंगल्फिंग बना। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, करेक्टिव मूव। फिर कोशिश किया ऊपर जाने की, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना। प्राइस और ऊपर गया, और फिर देखो बुल्स जो मजबूत हुए, थोड़ा साइड में करेक्टिव मूव आ रहा है, लेकिन बुल्स अभी भी मार्केट, बुल्स जो है ज्यादा मजबूत है मार्केट में। इसलिए आप ये ईएमए से समझ सकते हैं। लेकिन वो उसको छोड़ा, आप यही देख रहे हैं कि प्राइस में जो कैंडल्स बना है वो ऊपर की तरफ ही जाने लग रहा है। मतलब कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बहुत, या बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है बहुत सही चीज है, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे, हाँ ये रहा। ये एग्जांपल जब मैं ढूंढा तो मेरे को बहुत बढ़िया एग्जांपल था ये। थोड़ा सा स्लो है। हाँ, यहाँ से, अब यहाँ से देखो, जो ट्रेंड है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी बेरिश एंगल्फिंग बना। यहाँ से प्राइस ऊपर आ रहा था, बेरिश एंगल्फिंग बना, प्राइस नीचे आया। यहाँ पे ये देखो, इस कैंडल ने, ये भी बेरिश एंगल्फिंग है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं किया। प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट कंडीशंस जो ऐसी थी, यहाँ पे बुल्स ज्यादा मजबूत होंगे तो प्राइस को ऊपर ले गए। अब ये जो इस ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, जाहिर सी बात है, पिछला कैंडल ग्रीन है, लेकिन अगला कैंडल भी ग्रीन है, लेकिन वो उसने हाई को ब्रेक करा है, और यहाँ इसका लो से नीचे, मतलब कि बुल्स यहाँ पे स्ट्रांग है। ये प्राइस ऊपर गया, करेक्टिव मूव। प्राइस ऊपर गया, करेक्टिव मूव में बुलिश एंगल्फिंग। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो अगर जो यहाँ पे बियर्स आना चाहते थे तो आ सकते थे, लेकिन बुल्स यहाँ पे ज्यादा मजबूत थे। ऊपर गया, करेक्टिव मूव, करेक्टिव मूव में फिर से बियर, बुलिश एंगल्फिंग, फिर ऊपर गया। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग हुए सेलर्स, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग, फिर ये जो प्राइस को और ऊपर ले गए। तो ऐसे में जरूरी नहीं, यहाँ ये भी एक रिवर्सल ही हुआ कि ये कि जो करेक्टिव मूव आया वो नीचे की तरफ था, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग ने क्या किया, इसको भी रिवर्सल करके और ऊपर ले गया मार्केट को। ऐसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं ले गया, लेके जाते तो ट्रेडर्स ही है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वही लेके जाते हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो मार्केट ऊपर तो गया है। यहाँ पे आप देखो बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे कितना बड़े बढ़िया कैंडल बना है, इतना मजबूत कैंडल है, और ये प्राइस को नीचे ले आया। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, बैक टेस्ट करने से मेरे को दिखा, मेरे को बहुत और क्लियर हुआ कि किस कंडीशन में कैसे ये बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना है, कितनी बार काम कर रहा है, कितनी बार काम नहीं कर रहा है। और इस कैंडल को लेके जो मेरा कन्विक्शन है वो अब ज्यादा बढ़ चुका है कि हाँ, जब भी ये बनेगा, इस कैंडल पे भरोसा कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। साइडवेज मार्केट में कोशिश करना है कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मतलब ध्यान तो देना है, लेकिन इतना ध्यान, सबसे ज्यादा ध्यान तब देना जब ट्रेंड में ये बन रहा हो। तो यही थी मेरी आज की लर्निंग। अगले वीडियो में मैं अपनी डोजी कैंडल से रिलेटेड लर्निंग शेयर करूंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, जिनको भी आपको लगता है कि वीडियो वैल्यू दे सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम।